ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेत् सादासीत् साक्षात् रामायणयात्मना। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्ड्या रामायण महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलो आकर्णपूर्णधन्वानो रक्षेतां राम लक्ष्मणो। सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु श्री राम, माँ भगवती, हनुमान जी महाराज, जिनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, आज की इस सायं बेला के सत्संग सभा में बड़े भाव से, प्रेम से समुपस्थित हमारे स्नेही स्वामी कामेश्वरपुरी जी महाराज, सभी आत्मीय संतजन, इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक परिवार और सभी भगवत प्रेमी भक्तजन। यजुर्वेदी उपनिषद, जिसका नाम है काठकोपनिषद, उसमें 9 मंत्र एक साथ हैं, 9 ऋचाएं हैं। मूल आधार वही है, उसी के आधार पर महाभारत में अर्जुन के रथ का वर्णन किया गया। उसी के आधार पर वह एक ऐसा रथ है जिस पर दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र तुम स्वयं सारथी बन के जाओ, राम लक्ष्मण सीता को लेके जाओ, 2-4 दिन वन दिखा के वापस ले आओ। जब सुमंत्र लेके आते हैं तो किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया, यहाँ तक कि हम लक्ष्मण जी को थोड़ा वाचाल कहते हैं, लक्ष्मण जी ने भी एक बार ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया कि कपड़े तक तो उतरवा लिया और रथ भेज रहे हैं, नहीं बैठना मुझको। उस रथ पर तीनों बैठते हैं, उस रथ से जाते हैं। ये वर्णन, रथ का वर्णन, जो महाभारत में, रामचरितमानस में और यहाँ पर आज के प्रसंग में धर्म रथ का वर्णन है, इसका आधार हमारा वेद है। क्योंकि जो वेद सम्मत है वो हमको स्वीकृत है, और वेद से जो सम्मत नहीं है हम उसको स्वीकार नहीं करते। मैं थोड़ा वेद की ऋचाओं को पढ़ देता हूँ, 1-2। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो
बुद्धिं तु सार्थिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानि आहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्ता इत्येहाहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे यस्तु अविज्ञानवान् भवति अमनस्का सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्का सदा शुचिः स तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। ये ऋचाएं हैं, यजुर्वेदी ऋचा है, मंत्र है। ये आपका शरीर एक रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव। शरीरम, ये शरीर आपका एक रथ है। इस रथ में कुछ घोड़े जुते हैं। इंद्रियाणि हयान आहु, 5 घोड़े हैं। यहां पर रामचरितमानस में 4 घोड़ों का नाम आएगा। यहां वेद में आया 5 घोड़े हैं। ये 5 जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, यही आपके 5 घोड़े। नेत्र है, कान है, नासिका है, जिह्वा में रस लेने की सामर्थ्य है। 5 ज्ञानेंद्रियां आपके 5 घोड़े हैं। तो घोड़े हैं तो कोई न कोई मार्ग पर चलेंगे। तो विषयांस्तेषु गोचरान, ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही ये घोड़ों के चलने का, रथ के चलने का मार्ग है। अगर घोड़े हैं तो उनको बस में करने के लिए कोई लगाम भी तो चाहिए। जो तांगे वगैरह पे बैठे होंगे, देखा होगा, लगाम चाहिए। बिना लगाम के घोड़ों को बस में कैसे करोगे? लगाम क्या है? 5 घोड़ों को बस में करने की एक लगाम है, जिसका नाम है मन। मन लगाम है। तो अगर ये शरीर हमारा रथ, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, तो इस रथ का स्वामी कौन है? मालिक। रथ का स्वामी कौन? रथ का स्वामी कौन? आत्मानम रथिनम विद्धि। इस रथ का स्वामी परमेश्वर मत बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस रथ का स्वामी परमात्मा मत कहना। इस रथ का स्वामी जीवात्मा मैं हूं। अर्जुन के रथ का स्वामी अर्जुन है। वो कहता है, कृष्ण वासुदेव मेरे रथ को वहां पर खड़ा करिए, और भगवान कहते हैं जो आज्ञा। स्वामी आज्ञा देता है। भगवान तो वहां घोड़ों की मालिश तक करते हैं। तो रथ का स्वामी आप हो, आप हो। बड़ा आश्चर्य। श्रुति भगवती कहती हैं, तो अगर रथ का स्वामी आप हो, जीवात्मा हो, और इस रथ पर सवार हो के अपने गंतव्य तक आपको जाना है, तो एक सारथी भी तो चाहिए ना, ड्राइवर भी तो चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी कार हो लेकिन ड्राइवर ना हो तो सारथी चाहिए। तो सारथी कैसा हो? सारथी है कौन? तो इस शरीर में ये जो आपकी प्रज्ञा शक्ति है, बुद्धि, बुद्धिम तो सारथिम, ये बुद्धि ही सारथी, बुद्धि सारथी है। एक सरल भाषा में समझ लो। सरल भाषा में, आपकी अपनी कार है, ठीक है, मान लिया। आप उस कार में बैठ गए। आप क्या उस ड्राइवर को आप अपनी कार चलाने दोगे जो 2 बोतल पीले हुए? 2 बोतल पी के और आपकी स्टीयरिंग पर बैठ जाए, सर चलिए आपको पहुंचा देता हूं,
क्या करोगे? हाँ, और नहीं उतरोगे तो शहजादे लाल कल बता रहे थे, कल ही बताया था ना उन्होंने। हाँ। तो अब आप समझदार हो तो अगर पीत्वा मोहमयी मदिरा, अगर हमारा सारथी जो है वो उन्मत्त है, पागल है, नासमझ है, तो मैं उस रथ पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसे इस बुद्धि रूपी रथ पर जो सारथी है बुद्धि रूपी, इस सारथी को बुद्धिमान बनाओ, न कि संसार की मदिरा से उन्मत्त हो। अच्छा, मान लो आपका ड्राइवर इतना अहंकारी हो, इतना अभिमानग्रस्त हो कि आप कहो बाएं मुड़े और वो कहे सर आपको पता नहीं, मुझको सब पता है। अभिमान बसात। कम से कम यहां जितने अफसर लोग बैठे हैं सबकी आदत है, मेरी भी आदत है, मैं जल्दी बताता नहीं कि कहां पहुंचना है। मैं सीधे ड्राइवर को बोलता हूं जो गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ जाओ और बाएं मुड़ जाओ। लगभग आप ही लोगों से सीखा है ना चंद्र प्रकाश? सही है। हाँ। और अगर हमने कहा बाएं मुड़ जाओ और वो कहे क्यों, तो तू मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूं? हाँ? अगर अभिमान के कारण, अहंकार के कारण बहुत ग्रसित हो, आप सुरक्षित नहीं होंगे, आप ठीक से पहुंच नहीं पाएंगे अपने गंतव्य तक। तो इस बुद्धि रूपी सारथी में अभिमान ना हो, इसमें पागलपन ना हो, संसार की आसक्ति ममता ना हो। अब आपका ये रथ इतना बढ़िया चलेगा कि बहुत। यस्तु, देखो, यस्तु अभिज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, जिसकी ये सारथी की जगह पर वो विज्ञानवान नहीं है, सारथी अमनस्क है, उसका मन चारों तरफ भटक रहता है, उसके घोड़े बस में नहीं होंगे। दुष्ट अश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि, जिसकी प्रज्ञा शक्ति बुद्धिमान होगी, सारथी अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके सारे घोड़े सधे हुए होंगे। जब चाहेगा तो दाएं मुड़ेंगे, जब चाहेगा बाएं मुड़ेंगे, उसके बस में होंगे घोड़े। और यहां तक कह देती है श्रुति भगवती, यहां तक कहती है जिसका ये सारथी ठीक ठाक होगा, घोड़े सधे हुए होंगे, रथ बिल्कुल ठीक ठाक होगा, पक्का समझना वो तत्पदमापनोति, उस परम पद को प्राप्त कर ले। और जिसके घोड़े सधे हुए नहीं हैं, सारथी ठीक नहीं है, रथ सब छिन्न भिन्न हो रहा है, ऐसे जीव को संसारम चाधि गच्छति, वो बार बार जन्मेगा और मरे। हम सरल भाषा में एक बात कह दें, आगे बढ़ते हैं इस प्रसंग में प्रवेश करने के पहले। सरल भाषा में सारथी की जगह पे बिठा लो भगवान को, इससे बढ़िया सरल और कोई उपाय नहीं है। अर्जुन की विशेषता यही है, क्या करोगे आप जब मैं लड़ूंगा भी नहीं, एक क्षौणी अजय नारायणी सेना है, उसको ले लेते तुम, उस निहत्थे को क्या करोगे? अर्जुन कहता है आपको रथ के सारथी की जगह पर बिठाना है। इस शरीर रूपी ये जो 5 महाभूतों से आया है, और अगर और गंभीरता में वेदांत में जाओगे तो रूप अग्नि तत्व का लक्षण है, अग्नि का गुण रूप है। ये जो आकृति बनी है रूप, ये अग्नि से बना है, और ये रथ महाभारत के युद्ध के अंत में अग्नि में ही चला जाता है। तो इस रथ में सारथी की जगह पे भगवान को बिठा लो। कन्हई, राम जी आप बैठ जाओ, आपकी कभी पराजय नहीं होगी। आप एक चीज और ढूंढना, आप विद्वत वर्ग जितने भी हैं, पूरे महाभारत में, गीता में तो पहले दुर्योधन का रथ आता है, बाद में अर्जुन का वर्णन आता है। पूरे महाभारत में दूरबीन लेके ढूंढोगे तो मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। सबके सारथियों का वर्णन है। पितामह भीष्म का सारथी कौन है, धृतराष्ट्र के रथ को कौन चलाता है, अमुक के रथ को कौन चलाता है। दुर्योधन के सारथी का वर्णन किसी को याद है? दुर्योधन का सारथी कोई बता दो तो कुछ इनाम दूं। कोई? दुर्योधन का सारथी, दुर्योधन का भी रथ है। गीता जी में तो दुर्योधन का रथ पहले आता है, राजा वचनम अब्रवीत, लेकिन उसका सारथी कौन?
अज्ञात है, अज्ञान है, अज्ञान है। महाभारत में लिखा है, लेकिन खुर्दबीन लेके माइक्रोस्कोप से ढूंढोगे तो पाओगे, इतना आसानी से नहीं। और हम आपको इतनी आसानी से बताने वाले भी अभी नहीं। अज्ञात है। अर्जुन के रथ का सारथी भगवान है। बस एक ऐसा है जिसके रथ के सारथी शल्य हैं, बाण चुभाने वाले। हाँ, भले वीर हो, मारा जाता है। आपके जीवन रूपी रथ का सारथी नारायण बन जाए, बस इतना है। रामायण में आ जाओ इसी बात को। अरे एक चक्रवर्ती सम्राट है कोई, आजकल का एक छोटा मोटा भी होता है, कोई साधारण सा पदासीन होता है तो उसके पास 3-4 ड्राइवर होते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट और अपने प्रधानमंत्री को कहे कि तुम रथ चला के जाओ, साथ जाने के लिए कह देते तो बात होती। सुमंत तुम साथ जाओ, लेकिन रथ चला के, और किसी का वर्णन ही नहीं है। अब रामायण के तो सबसे ज्यादा विद्वान हमारे महामंडलेश्वर जी, जिनके उत्तराधिकारी रूप शिष्य विराजमान हैं, हमारे हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर के अर्जुनपुरी जी महाराज, ऐसे महापुरुष लोग। रामायण तो उनका विषय है, हमारा तो वेदांत है। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट अपने प्रधानमंत्री को कहता है रथ चला के जाओ। रथ चला के माने सारथी का काम करके जाओ, और वो जाते भी हैं। भगवान उनके साथ भी जाते हैं। वापस आए तो अकेले वापस आए हैं, कोई और भी नहीं है साथ में 2-4। मतलब भाव ये है कि अगर कोई पिता अपने पुत्र को कुछ दे सकता है तो सुमंत्र दे सकता है। सुमति कुमति सब के उर सुमंत्र। मंत्र माने सलाह, मननात् त्रायते इति मंत्रः, और आगे लगा दिया सु, श्रेष्ठ सलाह। ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे आगे बढ़ जाओ। और जब सुमंत्र रथ पर बैठ के आए हैं, सुमंत्र माने बस वही सल, बुद्धि आपकी प्रज्ञावान हो। मैं वही कहना चाह रहा हूं, बुद्धि आपकी विवेकवती हो, समझदारी से युक्त हो, अज्ञान से और मोह से भ्रमित ना हो, हाँ, अभिमान से ग्रसित ना हो। आपकी बुद्धि ऐसी हो, ऐसी बुद्धि हो। सुमंत्र, सुमंत्र माने श्रेष्ठ, सुमंत्र माने अच्छी सलाह, विवेकवती बुद्धि। जब वो सारथी की जगह पे बैठ गई तो भगवान भी बैठ के जाते हैं साथ में। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब हम यहां पर आ जाते हैं। तो इसलिए विचार हमें को यही करना है कि आपका ये शरीर रथ है, और रथ होता है कहीं यात्रा करने के लिए। रथ केवल पूजा करने के लिए नहीं होता, गमन करने के लिए होता है। और रथ अगर है तो आपकी यात्रा है कहां से कहां तक, इस जीव भाव से परमात्मा भाव तक, इस मोह से मोक्ष तक आपकी यात्रा हो, और वहां तक पहुंचो, परमात्मा भाव तक। वो प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो। हाँ? वर्णन है जैसा कि अभी बताया था लंका कांड का। हम लोग कल भगवान का अरण्य कांड का प्रसंग सुने थे। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है, उसके बाद सुंदर कांड। क्या कहना, सुंदर कांड का तो सुंदर ही है, सब लोग पढ़ते ही हैं। और सुंदर कांड के तुरंत बाद आया लंका कांड। लंका कांड में रावण के साथ में जब युद्ध शुरू होता है, एक दिन नहीं, लगभग 3-3.5 महीना युद्ध चला है लंका में। एक एक करके इसके राक्षस मरते जाते हैं। कुंभकर्ण मर जाता है, मेघनाद मर जाता है। हाँ, वैसे शतरंज अगर कोई खेलने वाला हो तो देख लेना, शतरंज का एक नियम है शतरंज का, आप पहली चाल में ही जो राजा होता है उस पर अटैक नहीं कर सकते हो। कोई जानता है शतरंज का खेल? शतरंज के खेल में आगे पूरे के पूरे पैदल सिपाही खड़े हैं, पीछे की लाइन में हाथी हैं, 2 ऊंट हैं, 2 घोड़े हैं, वजीर है उसका। आप पहली चाल में दूसरी चाल में नहीं अटैक कर सकते हो, संभव ही नहीं है। ठीक है ना? रावण पहले ही आ गया था, वो एक बार पहले ही आया था। भगवान ने उसके बाण और छत्र वगैरह तोड़ दिया, सब का सब।
रावण को रथ से रहित कर दिया था, रावण का रथ तोड़ दिया था भगवान ने। ये पहले से यहां से समझना, रावण के रथ को छिन्न भिन्न कर दिया, रावण ऐसे खड़ा रह गया। शुरुआत में रावण का इतना अभिमान, उसने सोचा पहले ही अटैक में चल के खत्म कर दे, कहानी खत्म। महाराज ये आसान नहीं होता, किसी को कमजोर मत समझना। शुरुआत में ज्यादातर न्यूज वाले कहते थे 4 दिन टिकेगा यूक्रेन, 5 दिन टिकेगा यूक्रेन, ऐसे बोलते थे ना न्यूज में लगातार उनका वही 4 दिन टिकेगा, 5 दिन टिकेगा। 3.5 महीना हो गए 3.5 महीना हो गया, अब वो न्यूज देखने का भी मन नहीं करता, कहां बम गिराए हो, रोज रोज वही। किसी को इस जगत में कमजोर मत समझो, हाँ किसी को मत समझो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो रावण पहले ही आ गया, ये अभिमान का लक्षण है, घोर अभिमान का। भगवान ने उसका जो है ध्वजा तोड़ दी, उसका मुकुट बाण से गिरा दिया, निहत्था ऐसे खड़ा हो गया। अब एक बाण मारे और मर जाओगे। भगवान ने उसको कहा, रावण हम तुमको राजनीतिज्ञ समझते थे, कूटनीति के प्रवीण समझते थे, तुमने ये गलती क्यों किया? जाओ मैं तुमको इस समय छोड़ देता हूं, जाओ स्वस्थ हो जाओ, फिर कल लड़ने आना हमसे। भगवान ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर रावण नहीं आया। क्यों? आप समझ रहे हो ना कि मैंने शतरंज का नाम दिया, पहले राजा सीधे नहीं लड़ेगा, उसके बाद फिर रावण नहीं आया। फिर उसके बाद एक एक करके आते गए, मरते गए, सब कुछ होता गया, सारी घटनाएं हो गई। कुंभकर्ण भी मर गया, मेघनाद भी मर गया, अहिरावण भी मर गया। जब सब मर गए तब रावण फिर अपनी सेना के साथ वो निकलता है, तब रावण निकलता है। ये अंतिम प्रसंग है रावण का। उसके बाद मेघनाद के मरने के बाद विलाप होता है, तब रावण निकलता है और उसके पास रथ है, घोड़े हैं, दिव्यास्त्र हैं और स्वयं वीर है। उसकी सभा में तो सारे देवता लोग खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके। रावण आता है, भगवान सामने आते हैं और अब बीच में विभीषण ने कहा, प्रभु लगभग ये युद्ध 3.5 महीने चले हैं, लगभग गिन लेना, संतों ने इसका काम किया है, लगभग 111 दिन कहते। 435 दिन रही हैं हमारी सीता जी लंका में। तो इस पर जो है संत लोग अपना यही विचार करते हैं, और क्या। अब संत लोग ये थोड़े पूछेंगे शेयर मार्केट का भाव गिरा कि बढ़ा, हाँ उनका काम क्या होगा। संसार में आदमी ये चर्चा करेगा, संत लोग अपना ये काम करेंगे। तो ये मतलब लगभग आखिरी है युद्ध के समय का, 3 महीने का लगभग युद्ध हो चुका है। रावण आया, भगवान सामने है। विभीषण रावण को देख करके घबरा गए हैं। और अब भगवान की तरफ देखा तो इधर भगवान बिल्कुल ऐसे खड़े हैं अपना वीरासन में, उधर वीर मुद्रा में, और उधर रावण। तब विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा, वो 79 नंबर दोहा बोला था भी उपाध्याय जी ने, वहां से, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विद जितब वीर बलवाना। बस यहां तक ये रावण का, वो विभीषण का उद्गार है। इतना रावण रथी और रथ पर है, भगवान बिल्कुल जमीन पर खड़े हैं। विभीषण घबरा जाता है। शब्द प्रयोग किया अधिक प्रीति। अधिक प्रीति माने जिससे आपका अतिशय प्रेम होगा उसको धूप तक में निकलने नहीं दोगे, लू लग जाएगी। सबके लिए नहीं कहोगे, नौकर को तो डांट के कहोगे जाओ काम के करके आ जाओ, सब्जी ले आ। नौकर को तो आपने कहा सब्जी ले आ, और बच्चा निकलने लगे तो कहोगे आप, लू लग जाएगी। क्यों? नौकर भी तो है आदमी। बोले नहीं, अपने बच्चे से अधिक प्रीति है,
अतिशय प्रीति है, तो जिससे आपका अतिशय प्रीति होगी समझना उसकी आप केयर करोगे। और सबसे ज्यादा प्रीति तो अपनी आत्मा से होता है, इससे ज्यादा और प्रेम किसी से नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबसे ज्यादा राम अपनी आत्मा है, उस भाव में चले जाओ। फिर देखो, आप विभीषण के मन में संशय हुआ, प्रभु कैसे आप जीतोगे? हाँ, प्रणाम किया, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, आपके पांव में जूते नहीं हैं, आपका कवच नहीं है। ये वीर है, रावण की वीरता को मैं जानता हूं। हम तीनों साथ तपस्या किए थे, वरदान इसको मिला हुआ है, इसको आप कैसे जीतोगे? बस यहां से जो है मन में संशय हुआ और भगवान ने अपना शिष्य मान लो यहां स्वीकार। पहले मित्र है लेकिन अब यहां पर शिष्य। हे विभीषण, सखा धर्ममय असरथ जाके। अब ये जिस रथ से विजय प्राप्त होती है मित्र विभीषण, वो रथ बाहर वाला रथ नहीं है। वो रथ कौन सा? सखा अस धर्ममय रथ जाके। ऐसा धर्म रथ, इसका पूरा का वर्णन समझ लो, ये है धर्म रथ का निरूपण। आप अपने इस शरीर को ही इतना अच्छी तरह से, इस शरीर रूपी रथ को इतनी अच्छी तरह से आप सजाओ कि आप जगत में सर्वत्र विजयी हो। इसमें लगभग 23 लक्षण बताए हैं, गिन डालना 23 लक्षण हैं। तो जैसे रथ होता है, उस रथ में 2 पहिए होंगे, घोड़े हैं, घोड़ों के लिए लगाम है, सारथी है, ध्वजा होगा, रथ के ऊपर एक छत्र होता है, ध्वज होता है। एक एक चीज का वर्णन करेंगे। फिर अगर रथ है तो उस पर योद्धा खड़ा है तो उसके पास धनुष भी होगा, तरकस भी होगा बाणों के रखने का, कवच भी होगा, ढाल भी होगा तलवार की वार को रोकने का। एक एक चीज का एक कौन सा रथ है जिससे आप सुरक्षित हो। हम लोग जब कभी मंत्र का भी जाप करते हो ना, संध्या बंदन भी करते हो, तो हम आपको सुरक्षित करते हैं। जब आप संध्या बंदन करने तक बैठते हो तब हम मंत्र के द्वारा आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्र, कभी आपने ऐसा किया ना, अंगन्यास करन्यास, हाँ, सिर से स्वाहा सिखाए वसट कर किया है। फिर उसमें एक होता है, हाँ ना, याद होगा जिसको जिसको, नेत्र त्रयाय मोसट, और एक ऐसे ऐसे करके करते कि नहीं, ओम कवचाय गोम और ओम अस्त्राय, किया कभी ऐसा? ऐसे 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 अस्त्राय। इसका मतलब जो अला बला होवे भूत पिशाच हमारे ध्यान के समय में, पूजा के समय में इस घेरे के भीतर ना हो। ये हमारा जो मंत्र से हम सुरक्षित कर रहे हैं आपको, कि जिस समय आप मंत्र का गायत्री जाप करने बैठे हो उस समय आप सुरक्षित रहो, आपका मन उच्चाटित न हो, आपका मन विक्षिप्त न हो। तो इस रथ पर कौन सी चीज क्या है, एक एक का वर्णन करते हैं। बहुत छोटा सा है, बस एक ही दोहे में है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक ही दोहे में है, इसलिए हम लोग जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और मैंने बता दिया आपको 23 इसमें जो है 23 इसमें कुल लक्षण बताएं, गुण बताए हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदनयाना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, भल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजनु सारथी सुजान, विरति चर्म संतोष कृपान, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड, वर विज्ञान कठिन को दंड,
अमलय चल मन त्रोन समान, सम जम नियम शीली मुख नाना, कावचया भेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूज, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतौ रिपुता के, महा अजय संसार रिपो, जीति सकै सो वीर, जाके असरत हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। अब आप महा अजय संसार रिप, आप किसको जीतने के लिए जा रहे हो? महा अजय संसार रिप। हाँ, कौन सा यहां शत्रु है मेरे सामने? ये पूरा का पूरा बहिर्मुखता का संसार, यही संसार। अब जो अजय लगता है, दुर्जय है, जिसको जल्दी जीता नहीं जा सकता, आप इस संसार में आए हो, विजयी होके जाओ, विजयी होके जाओ। हाँ, और कैसे विजयी होके जाओ? हाँ, वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी ने पूछा, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ने पूछा, कृपण कौन है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति। हे गार्गी, जो कोई भी इस जगत में इस अक्षर तत्व को, आत्म तत्व को जाने बगैर चला गया, सा वही कृपण, वही इस जगत में कृपण है, बार बार जन्मेगा और मरेगा। अगर अपनी आत्मा को जाना तो ठीक, नहीं जाना, जानने का मतलब बुद्धि का ज्ञान नहीं, याद रखना है। क्योंकि वेद भगवान फिर से, आज हम सवेरे पढ़ाए थे, जिनको याद होगा, द्वै विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा अपरा च। उसमें आया था ना, जो शब्द राशि है, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे जो सवेरे आए थे, सबको याद होगा। चारों वेद की शब्द राशि और 6 वेदांग की जो शब्द राशि है, आप कंठस्थ कर लीजिए, वो सब अपरा विद्या है। उससे आपका शोक मोह नहीं दूर होगा। अथ परा या तद अक्षरम अधिगम्यते। उस अक्षर तत्व को जानो। जिस अक्षर तत्व को जाने बगैर अगर आप चले गए तो आप कृपण हो, फिर अभी आपके जीवन का जो कष्ट है वो दूर नहीं। तो इस संसार में अगर आए हो तो इस संसार की बहिर्मुखता को जीत करके और अपने उस राम तत्व, हम उसको, वेद ने उसको अक्षर कहा, ओंकार कहा, भागवत ने कृष्ण कहा, शिव पुराण ने वही शिव कहा, रामायण में उसी को हम राम कहते हैं। चीज एक ही है। आप पानी कहो, जल कहो, वाटर कहो, आब कहो, 4 नाम मैंने बोल दिया। चारों नाम से क्या लक्षित हो रहा है? एक गिलास में रखा हुआ कोई द्रव, वही तो ना। 4 नाम मैंने बोला ना, पानी, जल, वाटर, आग, चारों नाम से एक तत्व लक्षित हो रहा है। उसी पर आप ही पिता भी हो, भाई भी हो, मित्र भी हो, अनेक नाम से आप एक दिखाई। ऐसे शिव पुराण में हम उसी सच्चिदानंद को शिव कहेंगे। वेद भगवान ने उसी को ओंकार कहा, प्रणव कहा। रामचरितमानस में हम उसी को राम कहते हैं, वही राम तत्व है। राम ब्रह्म परमार्थ रूप। उनको जानो, उनको जान करके गए, उनसे अनुभूति मिल के गए, आपका जीवन धन्य। और अगर बिना जाने गए तो सब कुछ समझो महती विनष्टि, महती। इस चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद इहा वेदीन। कैसे जानू? इस रथ को सजाओ, रथ को सजाओ। रथ में जैसे 2 चक्र होते हैं दोनों तरफ, पहिया, तो इस शरीर रूपी रथ में आप अगर ठीक ठाक बनाना है तो 2 पहिया मजबूत बनाओ। कौन सा पहिया? एक शौर्य का और एक धैर्य का। सौरज, धीरज,
शौर्य और धीर। वैसे आप लोग गृहस्थी लोग ये वाला शब्द बहुत बोलते हो, गृहस्थी में संसार में पति पत्नी एक रथ के दो पहिए, ऐसे बोलते ना। दोनों पहिया ठीक रहें तो गृहस्थी बढ़िया चलती है महाराज, हमसे बोला इसे। तो हमने कहा हाँ, पुराने जमाने में हम लोग बैलगाड़ी पे बैठते थे, उसमें भी दो पहिया होता था, दो पहिया, उसमें भी पहिया ठीक ठाक भी होता था। लेकिन जब बैलगाड़ी चलती थी तो चर्रो मर्रो सुना कभी बैलगाड़ी बैठ करके ऐसा आवाज? अब नहीं सुने होंगे तो क्या जानो, या यहां लखनऊ में बैठ कर नहीं सुने होंगे। क्यों चंद्र प्रकाश बैठे हो गाड़ी में? आज तुम फंसे हो, एक दिन गायब थे, हमने ध्यान दिया था। तो अच्छा, अब वो बैलगाड़ी में बैठ गए, दोनों पहिया ठीक है, चल रही बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन चर मुर आपकी गृहस्थी की गाड़ी चल तो रही है। समझ में आ गया बात आपको? समझ जाते, बड़ी जल्दी समझदार हो। तो सौरज धीरज, शौर्य और धैर्य, दो चीज। आपके भीतर सूरवीरता भी हो, लेकिन सूरवीरता के साथ अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आपकी सूरवीरता आपको कष्ट देगी जीवन में। कारण भी सूरवीर है, दुर्योधन भी सूरवीर है, दुर्योधन कम सूरवीर नहीं है, लेकिन धैर्य की कमी है। आप क्या समझते हो? शिशुपाल भी सूरवीर है जी, महारथी में उसकी गिनती है, शिशुपाल भी उसकी महारथी में गिनती है। हाँ, भगवान भी शूरवीर हैं, लेकिन 100 गाली सहने की शक्ति किसमें है? हाँ, भरी सभा में शूरवीर भगवान भी हैं, शूरवीर शिशुपाल भी है, महारथी है, लेकिन भरी सभा में एक एक करके 100 गाली दी जा रही है, और जो सह लेता है उसकी बात तो कोई और है। अगर आपके भीतर शूरवीरता है और सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं, प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? छोटा बच्चा है, उसने सुना, अच्छा घर से चना लिया, ले जाके अपने क्यारी में बो दिया, मम्मी इससे चना का पेड़ पैदा होगा? बोले हाँ। शाम को बोया, सवेरे जाके उखाड़ के देखता निकला कि नहीं, फिर दूसरे दिन जाके उखाड़ के देखा। अब इतना भी अगर धैर्य नहीं है तो आप इस जगत में कैसे सफल होगे? पूजा करते हो सब लोग, जाप करते हो सब लोग, गायत्री जाप करते हो, गुरुमंत्र करते हो? हाँ नहीं करते हो? जब जाप करते हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो गुरुजी ने कहा एक माला करना, एक माला करना। महाराज वो माले खत्म ही नहीं होती। हाँ अच्छा, कई बार आप लोग ऐसे उठा के देखे नहीं कि माला कहां तक है, बीच में सुमेरू, देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब धैर्य की है ना। 3 घंटे पिक्चर में बैठ जाओ तो नहीं पूछोगे कब खत्म होगी, 2.5 घंटे बैठ गए, लेकिन माला जपने में धैर्य की ये आपके अपने अनुभव को जोड़ो ना। धैर्य भी होना चाहिए, साधना में प्रबल धैर्य होना चाहिए। योग दर्शन में कह दिया उन्होंने, इतना धैर्य हो आपके जीवन में साधना के पथ पे कि जैसे कोई कुसा लेके समुद्र के किनारे बैठ जाए, एक एक बूंद डुबो डुबो के बाहर निकाले, पूछे कोई क्या कर रहे हो, तो आप कह दो कि सुखा रहे हैं समुद्र को। तो जितना धैर्य उसको चाहिए, उतना धैर्य साधन के पथ में आपको चाहिए। घर छोड़ के आई थी, सवेरी तो रही होगी 7-8 साल की, ज्यादा आयु नहीं थी, उस जमाने में बाल विवाह था, 7-8 साल की। और जब भगवान उनको मिले होंगे तो कितनी हो गई, कमर झुक गई है, दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाथों में लकड़ी आ गई है, मतलब कम से कम 60-70 साल की तो हो गई होगी ना, 60-65 की। इतने समय तक झाड़ू लगाती है। गुरु जी का वचन है मातंग ऋषि का, साधना के पथ में अगर धैर्य नहीं है तो आप कभी विजय नहीं पा सकते। और साधना नहीं, लौकिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी सफलता चाहिए तो ये दोनों आपको भीतर, दोनों पहिए हैं। कौन? परिश्रम, सूरवीरता, सूरवीरता को आप कह लो पुरुषार्थी, और साथ में धैर्य, ये दोनों पुरुषार्थी भी हो। सूरवीरता मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा तलवारें निकाल के लगा चलाते रहो, हाँ, पर पुरुषार्थी बनो, आलसी मत बनो। हमारे वेद भगवान ने आलसियों का कभी भी कोई सम्मान नहीं किया।
सूरवीर माने पुरुषार्थी और साथ में धैर्य। ये आपके जीवन रथ के दो पहिए हैं। ठीक है, दोनों हैं आपके पास। हाँ, दोनों तो तभी पता लगता है कि जब वो कभी प्रसाद बंटने लगे तब। हाँ, हम बंबई में आज के नहीं 25-30 साल पहले वहां बस अड्डे पर बस आई, तीन ही लोग खड़े थे, हम चौथा थे वहां पे, और बस आई, वहां घंटी बजती टिन टिन करके, घंटी बजी, बस खड़ी, वो जो तीन थे वो तीनों लाइन में खड़े हो गए। अब तीन ही थे तो हम चौथा, तो वहां लाइन में क्या, लेकिन वो तीन लाइन में खड़े हो गए तो हम भी वही लाइन में फिर हुए। हाँ, तीन थे वही। और यहां पर अगर 300 भी हो तो लाइन में जल्दी नहीं लगे। हाँ, कहां से धैर्य है। हाँ? सौरज धीरज यही रथ चाका सात्य सिद्ध। अब जब ये रथ है तो जैसे रथ में एक डंडा लगा होता है ऊपर तक, और उसके ऊपर जो है एक झंडा लगा होता है, एक डंडा होगा उस पर झंडा लगा होगा। उस झंडे से पता लग जाता है कि ये रथ किसका है। सूर्यवंशी का होगा तो रथ का निशान कुछ और होगा। अर्जुन के लिए कहा गया कपित ध्वजा। अर्जुन के रथ का जो झंडा था उस पर हनुमान जी भी बैठे हैं, और मान लो कि वो वहां पर कपि का एक निशान है, तो वो झंडे से पहचान होती थी। और ये झंडा तो आज तक सभी देशों का एक झंडा होता है, सभी देशों का एक ध्वज है। वो ध्वज हमारे देश का प्रतीक है। तो एक ध्वज, तो वो ध्वज टिकेगा किस पर, बोले डंडे पर। डंडा ना हो तो ध्वज जमीन में लटक जाएगी। तो ये दो चीज, एक वह बांस और उस पर एक पताका, ये क्या है, तो ये जीवन रूपी रथ पे आपका वो बांस मजबूत हो, दीमक ना खाया हो, बांस ठीक ठाक होवे ना, तो वो बांस है सत्य। सत्य आपका बांस है, वो डंडा है, और उसके ऊपर जो पताका फहरा रही हो वो आपका व्यवहार है, आचरण है। वही तो दुनिया को दिखाई पड़ता है। आप कैसे किसी से बोलते हो, कैसे बात करते हो, कितना प्यार करते हो, समाज को क्या देते हो, वो आपकी पताका है, वो ध्वज है। तो ये, लेकिन सत्य को मत छोड़ो, दुनिया छूट जाए। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य को मत छोड़ो, भूल करके कोशिश कर। और सत्य वही बोल सकता है जो कम बोलेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ज्यादा बोलने वाला कुछ हमारे टोटके हैं, समझ, एक दो बता दूं, कह दूं। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं घर में जो बहुत जल्दी जल्दी खाता हो, जल्दी 2 मिनट में खा के बराबर, कोई ऐसा है तो नहीं? पति पत्नी में होंगे जरूर घर में कोई हैं जो जल्दी जल्दी खाता है, पक्का क्रोधी होगा, गुस्सैल होगा, जल्दी गुस्सा आता होगा। अगर आप ये कहो कि गुरुजी इनका गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कैसे कंट्रोल करें, तो हम कहेंगे कि इसको खाने में पहले धीरे धीरे करवाओ, यहां से शुरू करो। अब देखो ये हम कह रहे हैं, हम संतों के अपने नुक्ते हैं। हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो ज्यादा बोलता है, मैं 99% कहता हूं ज्यादा बोलने वाला झूठा होता है, क्योंकि सत्य तो बहुत थोड़ा सा होता है। हम एक जगह पे ऐसे प्रवचन में बोले कि जो ज्यादा बोलता है वो पक्का झूठ बोलता है। तो एक छोटा बच्चा था, उसने कहा गुरुजी फिर आप आप 1.5 घंटे से बोलते ही जा रहे हो, अब बताओ क्या कहूं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। देखो सत्य आपका, कम से कम बोलो सोच कर। और फिर आपको याद है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आप सब समझते हो, इतना समझ लो यहां पे आज कि सत्य आपका बांस है, उसी पर टिका होगा। और आपका जो व्यवहार है, आपकी दिनचर्या है, वही ध्वजा है, वो लहराएगी तभी दिखेगा। आपका व्यवहार इतना अच्छा हो, संतुलित हो, संतुलित हो, फिर देखो कितना अच्छा हो जाए। आगे देखो, 4 चीज हो गई, 2 पहिया,
वो झंडे का एक बांस और एक ऐसे गिनना हो तो गिन लेना। 4 घोड़े हैं यहां, 4 वेद में 5 घोड़े की बात आई, यहां 4 घोड़े। बाल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समतार जुझोर। बाल, अब भाई थोड़ा बहुत कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लिया करो, कमजोर होगे तो कौन कर, कम से कम बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस, कहते हैं ना अति की भली न बोलना, अत बहुत बहुत शरीर को मत सुखाओ। पता नहीं किसने बता दिया, निर्जला व्रत कर करके जो है मरी जाती हैं दिन भर। कौन से वेद में लिखा है कि दिन भर पानी मत पियो? पता नहीं। उतना खाओ जितने में शरीर ठीक ठीक चल जाओ। युक्ताहार विहारस्य, मैं उसी से सहमत हूं। और इतना भी मत खा लो कि खा खा के फिर पड़ जाओ। हाँ, दोनों बातें हैं ना। नात्यस्नतस्तु योगो, ज्यादा खाने वाला भी साधना नहीं कर सकता, बिल्कुल भूखा रहने वाला भी साधना नहीं कर सकता। इसलिए बलशाली बनो, मन से भी बलशाली बनो, आपकी संकल्प शक्ति भी अच्छी हो और शरीर भी आपका परिपुष्ट हो। हाँ महाराज, हाँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके जीवन की घटना थी। किसी ने कहा सम्राट के यहां पर, किसी ने कहा, कोई दूसरा राजा आ गया था मिलने के लिए खेतड़े के महाराजा के यहां। किसी ने कहा, अरे महात्माओं में कौन सी ताकत होगी, महात्मा लोग तो भूखे रहते हैं, फल फूल खाते हैं, शाकाहारी, कौन सी ताकत होगी। खैर जैसा भी कुछ बोल दिया होगा। और उसके बाद जब वो जाने लगा, उधर से जाकर के अपने रथ पर बैठा तो पीछे से उन्होंने रथ को पकड़ लिया, पूरे ताकत लगा दिया घोड़े लोग चलने के लिए, लेकिन उनका रथ टस से मस नहीं हुआ। आप क्या समझते हो? आप बलशाली बनो, कमजोर मत बनो। हाँ, बल, दूसरी चीज कहा विवेक। देखो बल के साथ विवेक को जोड़ा है, एक घोड़े हैं। हाँ, अगर आप बलशाली हो और अकल की कमी है तब आप पहलवान हो जाओगे, WWE में लड़ाओगे। हाँ, पहलवान हो जाओगे, वहां जाके विजयी हो जाओगे, संसार में विजयी फिर नहीं। बल विवेक दम, आपको अपने इंद्रियों पर संयम हो, परहित, सबका भला भी सोचो। ये 4 घोड़े हो गए, बल विवेक दम परहित घोड़े। घोड़े एक घोड़ा, ये 4 घोड़े हो गए। 3, अब एक घोड़ों को बस में करने के लिए रस्सी लगाई है, 3 लगाम है। कौन सी? क्षमा कृपा समता। ये आपकी जो है वो रस्सी है, घोड़ों के लिए लगाम है। आप थोड़ा क्षमा करना भी सीखो, दूसरे पर कृपा भी करो। जी, सारथी कैसा हो? ईश भजन सारथी सुजाना। देखो भैया, सबसे बढ़िया परमात्मा का भजन ही सारथी है। हमने शुरुआत में कहा था कि बुद्धि की जगह पर बिठाओ किसको? भगवान को। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हमारे विवेक की जगह पे, बुद्धि की जगह पे परमात्मा बैठ जाए। ईश भजन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा से प्रेम। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, यही सारथी है। देखो सुझाना, यहां तक तो हो। विरति चर्म संत, वैराग्य ही ढाल। विरति चर्म माने वैराग्य ही, चर्म माने ढाल। यहां चर्म का अर्थ हुआ ढाल, क्योंकि वो गैंडे की खाल से ढाल बना करती थी। गैंडे की खाल बहुत मजबूत होती है, हल्की होती है, तो उस पर तलवार और भाले का वार प्रहार नहीं कर पाता। लोहा होगा तो वजनी ज्यादा होगा। फिर बाद में लोहे का भी बनने लगा था, योद्धा लोग लेते थे जो मजबूत होते थे, लेकिन लगभग राजाओं के पास में उसका होता था, गैंडे की खाल का, चमड़े का। बहुत मोटी खाल होती है और हल्का होता है, तो उसका ढाल विरति, वैराग्य रूपी अपने जीवन में आप ढाल लो।
और तलवार कौन सी हो, क्योंकि तलवार भी तो चाहिए, तो संतोष ही आपके जीवन में। तलवार का काम है किसी को भी काट देना, किसी को भी जो है बंधन है, रस्सी है, उसको काट देता है। आपका संतोष की वृत्ति संसार के दुखों को काट देगी। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर। भगवान ने बहुत दिया है। अभी आप खुली आंख से देखो तो प्रभु ने आप पर बहुत कृपा किया है। नारायण, इसी हमारे समाज में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, किराए पर रहते हैं। आज भी आप में से जितने लोगों के पास कारें हैं, आप अपने भारतवर्ष का परसेंटेज निकाल लो। आप भारतवर्ष की जनसंख्या में 10-5% के अंतर्गत आ रहे हो। आप निकाल लो हिसाब। आपके पास अगर घर है, कार है, तो आप 10-5% के अंतर्गत हो। तो आपके नीचे तो 80 और 85% तो आपके नीचे जीवन जी रहे हैं। तो कृष्णा, आपने कितनी कृपा किया है। अब ये है कि 2% आपसे आगे है ना, तो आदमी को वही दिखाई पड़ता है। अरे, हम पर प्रभु की बहुत कृपा है जी, बहुत कृपा है। आप सब पर कृपा है। ये क्या कृपा कम है? अच्छा, एक कृपा कम है, आप राम कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, है ना, वो भी एसी हाल में बैठ के सुन कर, कुर्सी पे बैठ के सुन रहे हो। लोग जंगल में जाके महात्मा को ढूंढते थे, और महात्मा उनसे पहले पानी भराते थे, गौसेवा कराते थे, तब पढ़ाते थे, सुनाते थे। आपको बुलाया जा रहा है, बाकायदा बिठाया जा रहा है, बाद में पानी और मिठाई की भी व्यवस्था होगी। ईश्वर की कृपा कम है क्या? खुली आंख से देखो तो परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश भजन सारथी संतोष कृपान है। आगे की बात। अब भाई, जो योद्धा होगा तो उसके पास कई तरह के हथियार होगा, बाण भी होंगे, तलवार भी होगा, और योद्धा लोग फरसा भी रखते थे। हमारे परशुराम जी तो मशहूर ही थे। तो दान परशु, फरसा कौन सा है? दान करना ही फरसा है। पारशु, परशुराम बन गया। पारस माने फरसा। और उसकी खासियत है कि ऐसे ऐसे उसकी नोक ऐसे ऐसे कुछ कटी होती है, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। जैसे आप दान हाथ से करते हो, ऐसे फरसा भी हाथ में। बाण छोड़ा जाएगा, बाण को तो छोड़ दोगे धनुष पर चढ़ा करके, लेकिन फरसा आपके हाथ ही में रहेगा, हाथ में ही रहेगा। ऐसे जैसे आप दान करते हो। कैसे? परशु। हाँ, खैर समझने चाहिए। बुद्धि शक्ति प्रचंड। कभी कभी कोई खास खास हथियार छुपा के रखते हैं ना, मौका पड़ेगा तब काम आएगा। कर्ण ने एक विशेष बाण छुपा रखा था, विशेष बाण था कर्ण के पास, अमोघ शक्ति। और भी किसी के पास ब्रह्मास्त्र था, नारायण सब समय नहीं चलाया जाता था। ऐसी कोई विशेष शक्ति कौन सी है? बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आपकी बुद्धि कुछ विशेष विवेकवती हो, ऐसी एक विशेष शक्ति है, वो प्रचंड एक विशेष हथियार है। अब 12 विज्ञान कठिन कोदंडा, ये सब अस्त्र शस्त्र हैं। और जो कवच है, अमल अचल मन त्रोण समाना, ये सब कवच हैं। और सम जम नियम, बहुत सारे जो है बाण चाहिए तर्कस में। तो कौन? शाम यम। यम में 5 चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम, नियम में भी 5 चीजें हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ऐसे 5 चीजें। तो ये सब तर्कस में ढेर सारे बाण होंगे ना, तो ये सब यम नियम सम, ये सब पहने किए हुए। सिल्ली मुख माने बिल्कुल पहना किया हुआ बाण। हाँ, ऐसे बाण मत रखो। हाँ, ऐसा बाण नहीं। हाँ, डंडा नहीं मिलेगा आपके यहाँ, कुत्ता भगाने का डंडा नहीं मिलेगा। होता है सबके यहाँ पे? क्यों नहीं होता? होना चाहिए महाराज। हमने 2-2 लाठी रखी है कमरे में। हाँ, किसी ने कहा, किसी हमारे बीके सिंह ने कहा, क्या करोगे स्वामी जी ये लाठी? हमने कहा, इस पर देखो, ऊपर कलाव बांध के रखा, इससे तुम्ही को मारूंगा जब नहीं मानोगे तो। इनका नाम है समझावन दास। हाँ, तो रखना चाहिए कि नहीं? हाँ,
हमारे कौन से भगवान हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है? कौन से भगवान हैं? हाँ, तो एक हाथ में शस्त्र तो एक हाथ में शास्त्र। हमारे राम जी ने तलवार कभी नहीं छोड़ा था। धनुष बाण आप सुनते हो कि धनुष बाण लिए हुए हैं, कमर में तलवार हमेशा रही। राजकुमार हैं, तलवार कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम इससे सहमत हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। हमारे यहां पर जो है रात में कुत्ता आ गया, कोई और जानवर आ गया, कैसे भगाओगे उसको? हमारे महात्मा लोग, राम राज्य का वर्णन आया कि राम राज्य में दंड तो केवल एक बार सुनाई पड़ता था, दंडी स्वामियों के लिए। ऐसा आया, राम राज में दंड के नाम से दंडी स्वामी के हाथ में दंड सुनाई पड़ता था। इसका मतलब हमारे अब वो हम नहीं पालन कर रहे हैं, गलती है। नहीं, सन्यासी को दंड रखना चाहिए। हम लोगों को सन्यास देते समय डंडा पकड़ाया जाता है। हमारा वो एक प्रकार से श्रृंगार है, एक आसन, कमंडल और दंड, ये हमारे हाथ में होना चाहिए, होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या क्या? अस्त्र भी और हाँ, अब बिना लाइसेंस वाला मत रखना। हाँ, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कवच अभेद विप्र कुरु पूजा। एक ऐसा आप कवच पहनो, ऐसा कवच पहनो, तमाम तरह के बाण आमे फिर भी आप सुरक्षित रहो। क्या आजकल की भाषा में कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट। कारें भी ऐसी बनती हैं, कारें भी लोग ऐसे बनाते हैं बुलेट प्रूफ। तो ऐसा माने आप सुरक्षित रहो। कवच कौन सा है? इस शरीर रूपी रथ में विप्र और गुरु के चरणों की पूजा, विप्र गुरु पूजा है। आपके शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि एक ऐसी स्त्री है जो भगवान की पूजा करने बैठ जाती है जब उसका पति लड़ने जाता है। दुष्ट है पति, असुर है पति, पति असुर है, दुष्ट है, संतों का विरोधी है, देवताओं का विरोधी है। लेकिन जब वो कहीं भी लड़ने जाता है तो बैठ जाती है पूजा करने, मेरे पति की रक्षा हो, और कोई देवता उसको पराजित नहीं कर पाए। अंत में उसके उस पूजा से ध्यान हटाना पड़ा। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि तू पूजा करती है तो उसको सुधार ले, सुधार नहीं पाती है, और अपनी इस साधना की शक्ति से तू उसको सुरक्षित क्यों करती है? आसुरी वृत्ति वाले तो बिल्कुल ऐसी, इससे बड़ा सुरक्षा का कवच है ही नहीं। मेरे गुरुदेव हैं, उनकी मेरी साधना है। हाँ, संत लोग, ब्राह्मण लोग मेरे लिए पूज्य हैं, कम से कम मैं तो इसको स्वीकार करता हूं। और हमारे साथ वाले जानते हैं कि हमारे आश्रम में संत लोग आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, स्वागत है, कैसे भी संत आ जाएं। एक आध बार तो हमारी वरुण जी से बात हो रही थी, तो वरुण जी ने कहा, स्वामी जी इतने सारे बच्चे कम से कम ठीक से रह तो रहे हैं, भोजन तो पा रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, अपने वेद पढ़ रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या होगा? हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, कितनी अच्छी सोच है। चलो, तो ये जो संत गुरु कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है जी। ये आपको सुरक्षित रखता है। जितना आप श्रद्धा भाव रखते हो, सेवा भाव रखते हो संतों की, गुरुजनों की, ये आपको सुरक्षित रखता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं समझता हूँ। हरिद्वार में जब हमारी कुटिया बनी, सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी हम संतों को बुलाते थे। उस समय पर हमको याद है 5 रुपए दक्षिणा हम देते थे। 5 रुपए से शुरू किया था, 5 रुपए, और जो खास लोग होते थे उनको जो है 20 रुपया उस जमाने में। फिर भी मेरे यहाँ, हाँ, कुंभ में वैसे वैसे अभी भी। अब वो 5 रुपए बढ़ते बढ़ते अब कितना हो गया है, 0 बढ़ गए हैं। अब वो 0 बढ़ गए हैं, अब उससे कम का जो है वहां पर हिसाब नहीं चलता। लेकिन इसी बहाने संतों की सेवा होती रहती। हमारे एक लखनऊ से, हमको अभी पुरानी बात है, लगभग 20 साल हो गया होगा, जब कभी हरिद्वार साधना शिविर के लिए आते थे तो ऊषा मिश्रा नई नोट की गड्डी लेके आती थी।
कभी 10 की गड्डी लेके आऊं मैं, तो मेरे मन में आवे नई नई नोट है, रख लूं इसको, लेकिन फिर वो बढ़ जाता था। तो कावच अभेद विप्र गुरु पूजा, बस ये आप संतों के अनुभव से सीखो, बस और कुछ नहीं है। हाँ, शास्त्र है, लेकिन इसके साथ मेरे अपने अनुभव जुड़े हैं। अगर आप मेरे अनुभव के साथ जुड़ सकते हो अच्छा है, नहीं तो शास्त्र तो अपने आप भी पढ़ लोगे। हाँ, ये ही सम विजय उपाय न दूजा। और अंत में भगवान सखा धर्म में असरथ जाग, हे मित्र ऐसा रथ जिसके पास है, जितन कह न कतहु रिपुता के, उसको कोई शत्रु कभी पराजित ही नहीं कर सकता। संसार में वो सदैव विजयी रहेगा, जहां भी जावेगा सिरमौर बन करके रहेगा। प्रमा भाई प्रमापद्यस्व, सब जगह पर ऐसा रथ। विभीषण बहुत प्रसन्न हुए, सुनि प्रभु बचन, विभीषण हरस गहे पद कंज। भगवान के चरणों को पकड़ा, बड़े भाव विभोर हो गए। विभीषण गीता बस इतना ही है। इसमें कुल 23 गुण बताए गए हैं। ये 2 पहिया है, शौर्य और धैर्य, धैर्य बनाए रखना चाहिए। 2 पहिया है, यहां ध्वज है, अमुक अमुक घोड़े हैं, ऐसा लगाम है, सारथी ईश भजन सारथी सुजान, ये आपकी सारथी है। बुद्धि की जगह पर आप भजन को बिठाओ, भगवान को बिठाओ, भगवान से अपनापन बनाओ। आपके पास में थोड़ा अच्छे अच्छे सद्गुण हो, थोड़ा साधना उपासना हो, मंत्र का जाप है, पूजा करो, संतों का श्रद्धा बनाए रखो। ये श्रद्धा आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है। हाँ, श्रद्धावान लभतेगा। यहाँ पर ये विभीषण गीता समाप्त होती है और इसी कांड के समाप्ति पर फिर उत्तरकांड शुरू होता है। उत्तरकांड में भगवान वापस आए, भगवान वापस आते हैं, फिर उनका राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक के बाद में सब लोग आते हैं, विदा मांग मांग करके जाते हैं। कभी कोई स्तुति करता है, कभी कोई स्तुति करता है, अनेक अनेक लोग आते जाते रहते हैं। इसके बीच में एक बार की बात होती है, कुछ बातें भरत जी ने भगवान से पूछा, भगवान ने उस बात को समझाया। एक बार सनत कुमार आदि आ गए, 4 के 4। उनके साथ में चर्चा हुई भगवान की, संत कैसे असंत कैसे, ये सब चर्चाएं सुनते सुनते और भरत जी ने कोई बात पूछी। जब भरत जी ने कोई बात पूछी तो भगवान को लगा जब मेरा भाई भरत इस बात को पूछ रहा है, इसका मतलब हमारी सारी प्रजा को ये बात जाननी चाहिए। उत्तरकांड का दोहा नंबर 42 हमारी अयोध्या की सारी प्रजा को जानना चाहिए। यहां से शुरू होता है भगवान का पुरजन गीता। भगवान ने घोषणा कराई, पुरजन मेरे पुर के, मेरे नगर के जितने लोग हो, अयोध्यावासी जितने हो, सबको कल इस समय पर राजसभा में आना है। भगवान ने समय निश्चित कर दिया। दूसरे दिन सारी सभा के बीच में लोग आ जाते हैं। भगवान स्वयं उस सभा के बीच में आते हैं और अपनी सारी प्रजा को उपदेश देते हैं। इसका नाम होगा पुरजन गीता। और अंत में उत्तरकांड के अंत में दोहा नंबर 120 के बाद आएगा, जिसको वैसे गरुड़ गीता में और भी प्रसंग है भक्ति और ज्ञान का, लेकिन हम केवल दोहा नंबर 120 के बाद में आएगा। गरुड़ जी भगवान काकभुसुंडी से पूछेंगे, महाराज 7 मेरे प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे दो। 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न मम कहौ बखानी, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न तो यही है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है।
दूसरा ये प्रश्न होगा कि सबसे बड़ा दुख क्या है। तीसरा ये प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा दुख क्या है। वैसे अपने शरीर की बात अगर मैं कहूं ना, तो जिस समय जो अंग दर्द करता है लगता है यही सबसे बड़ा है। हाँ, जब दांत दर्द करने लगता है तो दुनिया खराब लगने लगती है, फिर लगता है यही सबसे बड़ा। सबसे बड़ा दुख क्या, सबसे बड़ा सुख क्या, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहाऊ कवन यघ परम कृपाला। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा। गोदान है कि नहीं, कन्यादान है कि गोदान। जिन कन्याधन को दान कियो तिन, कन्याधन सबसे बड़ा, कन्यादान की गोदान कि भूदान, विद्यादान। देखो भाई, अरे अभी तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा। वो कहते हैं ना, भूखे को पानी भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी है नहीं। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है। सबसे बड़ा पाप दरिद्रता। हद हो गई, कहां का पुर्जा कहां लगा रहे हो। वो कहीं और की चीज है वहां फिट कर रहे हो। स्कूटर का पुर्जा आप हवाई जहाज में लगाओ तो सबसे बड़ा पाप कौन सा। एक प्रश्न है। सबसे बड़ा बढ़िया शरीर कौन सा, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य, संत असंत के लक्षण क्या है। संत असंत की क्या पहचान है। और प्रभु ये मन का रोग क्या होता है। मन का रोग, कोई डॉक्टर हो। मन का रोग, मानस रोग कहाऊ समझाई। मानस रोग क्या है। तो ये प्रसंग 7 प्रश्न होंगे, उसका उत्तर कल, और कल ही हम लोग सत्संग का समापन करेंगे। आप लोग खूब सत्संग सुनो। कल ये पूरे प्रसंग का हम जितना कोष भगवान चाहेंगे। धर्म रथ के बारे में आया। शरीर आपका रथ है, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, रथ का मालिक। हाँ, भगवान मत बोल देना, वही गड़बड़ होता। रथ का स्वामी जीवात्मा। जीवात्मा मैं हूं। अरे मैं चाहता हूं कि सत्संग में जाऊं तो सत्संग में जाता हूं। मैं चाहता हूं कि पिक्चर हॉल में जाऊं तो पिक्चर हॉल में जाऊंगा। चाह किसकी है, मेरी है ना। मैं चाहता हूं। तो रथ का स्वामी कौन है, मैं हूं। जीवात्मा है। परमात्मा स्वामी वामी नहीं होता। वो तो बिल्कुल निर्विकल्प निरंजन निर्गुण अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी। वो बिल्कुल उस रूप में है। आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।